नमस्कार साथियों, आज अपन इस सेशन में बात करेंगे आराताई के बारे में, जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है और पिछले कुछ दिनों में इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, कहां से आया है, क्यों ये पॉपुलर हो रहा है और इसके यूज करने के अपने को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आराताई का क्या मतलब होता है। आराताई एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है बातचीत करना या फिर चैट समझ लो आप, ठीक है। इन द शॉर्ट आप चैट समझ लो। तमिल वर्ड है जिसका हिंदी में अगर अपन मतलब समझे तो उसका मतलब है बातचीत करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वो जोहो कॉर्पोरेशन ने की है, जिसके फाउंडर है श्रीधर वेम्बुजी। और ये जो पिछले कुछ दिनों से इतना जो पॉपुलर हो रहा है उसका रीजन है कि इसने 100x इंक्रीज जो यूजर्स का है वो ट्रैफिक इंक्रीज किया है इस ऐप पे। मतलब जो पहले जो यूजर्स थे उससे 100 गुना यूजर ट्रैफिक्स बढ़ गया है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों बढ़ा है, किसने इसको प्रमोट किया है, वो सारी चीजें अपन आगे इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जोहो कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट हुआ था और जोहो है क्या, कब से ये स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया है, ये सारी चीजें अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जोहो कॉर्पोरेशन की शुरुआत श्रीधर वेम्बुजी ने की थी, जैसा अभी हमने बात किया था कि 1996 में इन्होंने जोहो कॉर्पोरेशन की स्टार्ट की थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। अब जो जोहो है वो एक SaaS कंपनी है। SaaS कंपनी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। मतलब वो कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स बनाती है और वो प्रोवाइड करवाती है मार्केट में सॉफ्टवेयर्स की, जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको वो बनाती है और उसको अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। जोहो क्या क्या बना रखा है, देखो जोहो के पास खुद का मेल है, जैसे गूगल का जो जीमेल है वैसे जोहो के पास भी अपना खुद का मेल है। उसके बाद जोहो राइटर है, ये अल्टरनेटिव किसका है, MS वर्ड और गूगल डॉक्यूमेंट्स का। जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है उसी का सिमिलर है जोहो राइटर। उसके बाद जोहो सीट है, जैसे अपनी गूगल सीट होती है उसका जस्ट सिमिलर है जोहो सीट। उसके बाद जोहो शो, ये किसका अल्टरनेटिव है, पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स का ये पावर पॉइंट है। और ऐसे इसके 55 प्लस सॉफ्टवेयर हैं जो भी अपना जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन सबके जितने भी सॉफ्टवेयर है उन्हीं के आप ऐसे कह सकते हो कि अल्टरनेटिव अपना जोहो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जोहो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जिसमें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर का उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये कंप्लीटली इंडियन इन्वेस्टर पे बेस्ड कंपनी है, इसका बाहर के इन्वेस्टर से कोई लेना देना है नहीं और कंप्लीटली प्रॉफिटेबल है। अब अपन आगे चलते हैं, इसके अंदर इसके फीचर्स क्या क्या है। इसके अंदर जो भी व्हाट्सएप के अंदर जो सिमिलर फीचर है वो सारे इसके अंदर फीचर है। जैसे इसके अंदर मैसेजिंग हो गई और क्या है, मीडिया शेयरिंग हो गया और ग्रुप्स अप टू 1000 मेंबर्स। मतलब इसके अंदर अपन अगर ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं यूनिक डिफरेंशिएटर्स की। मतलब जो व्हाट्सएप है उससे अलग इसमें क्या क्या है। इसमें अलग एक चीज है जो है प्राइवेट स्पेस फॉर स्टोरिंग पर्सनल एंड नोट्स एंड मीडिया लिंक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ऐसा समझो कि जैसे अपना व्हाट्सएप है, ठीक है, उसके अंदर अपन कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीजें शेयर करते हैं तो अलग अलग चीजें मतलब अलग अलग कहीं से उठा के फिर कहीं पे लाने पड़ती है। अपन इसके अंदर क्या होता है, एक पॉकेट ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपके जितने भी इमेज वगैरह हो गई, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सभी को अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर वहीं से ऐप में से अपन क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। किसी भी जो अपने नोन है जिनको अपने को शेयर करना है उनको अपन वहीं से उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंशन यूज। मेंशन यूज में क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के अंदर सपोज करो ग्रुप में किसी ने आपको मेंशन किया, फिर उसके बाद जैसे 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप के अंदर अलग अलग लोगों ने आपको मेंशन किया है तो आपको 5 ग्रुप खोल के देखने पड़ेंगे कि आपको जो मेंशन करके जो मैसेज किया गया है वो क्या है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक मेंशन व्यू होगा जिसके अंदर आपको जितने भी ग्रुप्स में आपको टैग किया जाएगा वो आपको एक ही जगह पे दिखा दिया जाएगा कि उस ग्रुप में आपके टैग करके ये मैसेज है, उस ग्रुप में टैग करके आपको ये मैसेज मिला है। उसके बाद मीटिंग्स का ऑप्शन है इसके अंदर। मीटिंग्स का ऑप्शन जैसे अपने गूगल मीट है वैसे जो ऑप्शंस उसके अंदर आते हैं गूगल मीटिंग का, और जैसे ये अपना जूम हो गया, ठीक है, इनके अंदर जो मीटिंग्स का जो भी ऑप्शन होता है वो ये ऐप इसी के अंदर प्रोवाइड करवाता है। जोहो के अंदर ही अपने को वो फीचर मिल जाएंगे जो अपन जूम और गूगल मीट पे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है मल्टी डिवाइस सपोर्टेड। ये 5 डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है जिसके अंदर अपन 5 डिवाइसेस में इसको लॉगिन कर सकते हैं। फोन हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, एंड्रॉइड, यहां तक कि एंड्रॉइड टीवी में भी अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप को अपन एंड्रॉइड टीवी में यूज नहीं कर सकते, जोहो को अपन एंड्रॉइड टीवी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक चैनल, ये व्हाट्सएप के अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो फीचर है वो क्या है, लोकेशन शेयरिंग विद वेलकम ट्विस्ट। इसमें जो अलग जो फीचर है लोकेशन शेयरिंग का वो क्या है कि जैसे सपोज करो जो व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन ने क्या कर दिया, लोकेशन किसी को शेयर कर दी।
अभी मैंने किसी को लोकेशन शेयर कर दी, उसके अंदर ऑप्शन आता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का और 8 घंटे का। ठीक है, इसके अंदर क्या अलग चीज कर दी जोहो ने, जोहो क्या करता है कि जैसे सपोज करो आप यहां से जा रहे हो जयपुर से दिल्ली, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया आपको कि आप उसको डिस्टेंस डाल सकते हो, टाइम की जगह आप उसके अंदर डेस्टिनेशन डाल सकते हो कि जैसे सपोज करो मैं जयपुर से बैठा हूं और जो मेरी डेस्टिनेशन है मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वो डेस्टिनेशन डाल दो कि दिल्ली तक की मेरी क्या करनी है, लोकेशन शेयर करनी है। अब जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाओगे तब तक सामने वाले को आपकी लोकेशन वो दिखाता रहेगा। अब चाहे 2 घंटे में पहुंचो, चाहे 6 घंटे में पहुंचो, चाहे 8 घंटे में पहुंचो, वो आपकी लोकेशन क्या करता रहेगा, दिखाता रहेगा जब तक कि आप दिल्ली ना पहुंच जाओ। ठीक है, ये इसका एक कोर फीचर और है। नेक्स्ट जो है वो है डेटा प्राइवेसी की। जैसे व्हाट्सएप के अंदर डेटा प्राइवेसी के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है, वैसे जोहो के अंदर अपने को मिलता है या नहीं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, इसके अंदर अभी जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी है उसके अंदर वॉइस वीडियो कॉल्स ऑलरेडी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मतलब क्या है कि अपन वीडियो कॉल और वॉइस कॉल जो कर रहे हैं वो क्या है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। चैट्स नॉट येट, लेकिन जो चैट है अपन जो टेक्स्ट करते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड को अपन अगर समझे तो क्या होता है, देखो E2E क्या होता है, E2E का मतलब होता है जैसे मैंने किसी को मैसेज किया, ठीक है, मैंने आपको मैसेज किया हाय, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अब ये जो हाय है मेरे डिवाइस से गया, मेरे डिवाइस से ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद जैसे ही मेरे डिवाइस से एग्जिट करता है तो ये कोड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, सपोज करो एक बॉक्स बन गया है और इस बॉक्स को डिकोड वही डिवाइस कर सकता है जिस डिवाइस के लिए मैंने इसको क्या किया है, सेंड किया है। अब जब तक ये आपके डिवाइस पे रिसीव नहीं हो जाएगा उससे पहले बीच में इस ब्लॉक को कोई नहीं खोल सकता। ये एनक्रिप्टेड है। इसको डिकोड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही का डिवाइस करेगा। जिस डिवाइस के लिए मैंने मैसेज भेजा है वही डिवाइस इसको क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है। तो ये इसका एक मेन कोर फीचर है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जोहो में अभी ये फीचर आया नहीं है। वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के लिए ये दोनों ये फीचर अपना अभी इसके अंदर रनिंग है जोहो के अंदर, लेकिन टेक्स्ट के लिए ये फीचर नहीं आया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं डेटा सोवर्निटी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर अपन बात करें तो जो जोहो का जो डेटा सेंटर है वो 4 जगह पे, चेन्नई पे, मुंबई और दिल्ली, इन तीनों जगह पे क्या है, अपने जो जोहो है इसका डेटा सेंटर है। वहीं पे क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन AWS, एजोर और GCP। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो जो भी कोई स्टार्टअप्स हैं, जो सारी चीजें, उनको क्या है कि क्लाउड सर्विसिंग लेनी पड़ती है। मतलब जो खुद का अपना जो डेटा है, जो डेटा उनके पास आता है उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना उनको। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए उनको कोई ना कोई एक क्लाउड बेस्ड वो चाहिए। तो उसमें कंपनियां क्या करती हैं, जैसे Amazon का हो गया, एजोर का हो गया, GCP, ये सारी चीजें क्या करती हैं, क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड करवाती है कंपनी को। लेकिन जोहो के पास अपना खुद का है, तो मतलब इन पे डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर कल को अगर ऐसे बोल दो कि जो पॉपुलर हो जाए और उसके बाद बाहर की कंपनियां सारी ऐसे बोल दे कि भाई नहीं हम तो आपका डेटा है वो डिलीट करेंगे या फिर जो भी कुछ चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। क्योंकि कंप्लीटली जो जोहो का जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में है, इंडिया बेस्ड है और सारा जोहो का खुद का काम है। इसके अंदर फॉरेन का कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अडॉप्शन और नेटवर्क इफेक्ट की। सबसे पहले इसको एंडोर्समेंट और प्रमोशन जो मिला था वो हमारे इंडियन लीडर्स, रेलवे मंत्री जो हमारे हैं अश्विन वैष्णव जी, उनके द्वारा इसको क्या मिला था, प्रमोशन मिला था। क्योंकि ये जो ऐप है वो मेड इन इंडिया है और कंप्लीट प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप का एक अच्छा कंपटीटर है, इसलिए उन्होंने इसको प्रमोट किया। चैलेंज इसमें क्या क्या है, मैसेजिंग रिलाइज ऑन नेटवर्क इफेक्ट। दूसरा है व्हाट्सएप 3 बिलियन यूजर्स ग्लोबली क्रिएट मैसिव मोड। अब देखो चैलेंज इसका क्या है, चैलेंज है कि जैसे व्हाट्सएप के ऊपर जैसे मैसेज अपन करते हैं तो व्हाट्सएप का दूसरे जो लोग हैं उसके अंदर डाउनलोड होना उसका जरूरी है, सबके पास व्हाट्सएप का नेटवर्क फैला हुआ होना जरूरी है, तब ये अपन एक प्रॉपर तरीके से और स्मूथली क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दूसरे को। अब इसके अंदर क्या है कि इसके क्या है, डाउनलोड्स कम है। व्हाट्सएप के 3 बिलियन डाउनलोड है, मतलब हर एक के फोन में 300 करोड़ लोगों के फोन में क्या है, व्हाट्सएप डाउनलोड है। लगभग सभी के फोन में जो फोन यूज करते हैं उनके फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड है। लेकिन वो जोहो का एक बड़ा चैलेंज है कि जोहो खुद को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, लोगों के फोन में खुद को कैसे पहुंचाएगा। आगे अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो नेक्स्ट जो आता है वो है कि अब जोहो इस चीज को ब्रेक करने के लिए क्या कर रहा है। जोहो इस चीज को ब्रेक करने के लिए एक बहुत बड़ा की फीचर लेके आया है और वो इस पे काम कर रहे हैं। इस पे काम करने का बात क्या है कि वो इस चीज को बाईपास कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके पास व्हाट्सएप है, ठीक है, अब व्हाट्सएप क्या करता है कि अगर आपके सामने वाले के पास जिसको आप मैसेज कर रहे हो, किसी भी थर्ड पार्टी को या सेकंड पर्सन को आप मैसेज कर रहे हो, उसके पास व्हाट्सएप होना जरूरी है। लेकिन जोहो किस चीज पे काम कर रहा है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है और मेरे पास जोहो है, ठीक है, आपके पास सपोज करो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या कोई भी ऐप है, जोहो क्या करेगा कि आप जोहो से मैसेज करो उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा।
ये जो होगा की फीचर है, अगर ये फीचर आता है तो फिर ऐसे समझो कि जो हो रातों रात इंडिया में व्हाट्सएप की जगह ले लेगा। अगर ये फीचर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाता है और इसी पे काम कर रहे हैं कि जो भी सिमिलर ऐप का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको ये बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जोहो से आप किसी भी मैसेजिंग ऐप को क्या कर सकते हो, मैसेजिंग ऐप को अपन टेक्स्ट कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है अगर प्रॉपर तरीके से ये काम करता है तो। और दूसरी चीज है कि अभी तक जो जोहो है उसके 7.5 लाख तक क्या हो गए हैं, डाउनलोड्स हो गए हैं। धीरे धीरे इसका जो प्रमोशन हो रहा है और लोगों को ये पसंद आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज को यूज करके देखा है तो बहुत अच्छा ऐप है। मतलब जो व्हाट्सएप अपने को चीजें प्रोवाइड करवा रहा है वो सभी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है और उससे एडिशनल भी कुछ कुछ चीजें ये प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये व्हाट्सएप से कम है या फिर व्हाट्सएप से खराब है, नहीं बिल्कुल नहीं है। इसके फीचर्स एकदम अच्छे हैं, जो यूजर फ्रेंडली है एकदम, इसका जो अंदर का जो भी टेक्सचर है वो बिल्कुल अच्छा है। मतलब एक यूजर फ्रेंडली काफी अच्छा ऐप है, अपन इसको यूज कर सकते हैं। हमें यूज क्यों करना चाहिए, देखो सबसे पहले मेड इन इंडिया है। अपने को अगर आगे बढ़ना है अपने देश की, अगर दूसरे मायने में अगर अपन देखें तो ये भी एक देशी सेवा है कि अगर अपन देश की कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं अपन अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज करो चाइना है, चाइना के पास खुद का है वीचैट, वो ना व्हाट्सएप यूज करता, ना यूट्यूब यूज करता, ना इंस्टाग्राम यूज करता, उसके पास सब अपने हैं, ठीक है। वैसे ही रशिया के पास चले जाएं, रशिया के पास टेलीग्राम है अपना, ठीक है, रशिया का खुद का मैसेजिंग ऐप है। अमेरिका के पास चले जाएं, अमेरिका का है ही अपना व्हाट्सएप। अब है अपनी बारी, अपन को यूज करना है। जो देखो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ऐसा बोल रहा कि आपको यूज करना है। आप देखो इस चीज को, काफी अच्छी चीज है, मैं पर्सनली यूज करता हूं इसको, और ऐसा कोई मौका नहीं देगा जो हो आपको कि भाई आप ये व्हाट्सएप से कमजोर है या कहीं खराब है। अगर अपन इसके लिए वोकल फॉर लोकल होंगे तभी जो प्रमोट होगा और ये कंपनी मेड इन जो इंडिया है ये आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है इस चीज के लिए कि अपन भी अपने देश की जो चीज है उसको प्रमोट करें और उसको यूज करें। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको इस चैनल पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।